number and numeric system. Face value. The face value of a digit in a numerals n equal to the digit number itself. For example, in 654 फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, यानी कि फेस वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो फेस वैल्यू पूछता है वही आंसर हम लोग लिख देते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस में 654 में 5 का फेस वैल्यू पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा। यदि 6 का पूछता तो 6 हो जाता, 4 का पूछता तो 4 लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू। The place value of a digit in a numeral depends on the place it occupies. Place value of a digit equal to face value of the digit multiply value of the place occupied. For example, 4896, 4896. The place value of 8 is 800. अब इसमें हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे 4896। इसमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है, यानी कि प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। यानी कि 8 का पूछा जा रहा है तो 8 को पहले देखेंगे, तो 8 का अगर फेस वैल्यू पूछा जाता तो केवल 8 हो जाता। तो उसी प्रकार क्या करते हैं कि फेस वैल्यू को ले लेते हैं, तो फेस वैल्यू हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद कितने अंक हैं, तो 9 और 6 ये 2 अंक है, तो उस पर क्या करेंगे कि 20 दे देंगे, यानी कि 800, यानी कि 100 प्लेस पर क्या है कि 8 अवस्थित है, यानी कि स्थित है, इसलिए प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 का 800। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 49,829। कह रहा है क्वेश्चन कि 49,829 में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का अंतर निकालना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ये 8 है, तो फेस वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो केवल 8 हो जाएगा, और प्लेस वैल्यू इसका लिखेंगे तो 8 × 100 हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू 800। अब 800 ये आपका क्या हो गया प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अब इसमें से क्या करेंगे कि 8 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 792 हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 49,829। तो इसमें फेस वैल्यू तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यहाँ लिख लेंगे। तो फेस वैल्यू जो संख्या पूछ रहा है उसको लिखेंगे, तो 4 कह रहा है तो 4 लिख देंगे। प्लेस वैल्यू भी पूछ रहा है 4 का, तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब इस संख्या में देखेंगे 4 कहाँ है, यहाँ है, तो अब इसके बाद देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3 4। तो इस पर क्या करेंगे कि हम 40 दे देंगे, 1 2 3 4, 40 देंगे। अब डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 पर 40, 1 2 3 40। इसमें से 5 फेस वैल्यू को क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये हमारा 6 हो जाएगा, ये 9, ये 9, ये भी 9, और ये हमारा 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन 49,829 में पहले जो संख्या पूछ रहा है तो 4 पूछ रहा है, तो उसको लिख लेंगे। कोशिश करेंगे कि प्लेस वैल्यू ऊपर लिखें और उसके बाद फेस वैल्यू नीचे, तो एक ही जगह पर यहाँ केवल डिफरेंस लिख के यहाँ पर हम लोग घटा सकते थे। ओके,
लिस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो जैसे हम देखते हैं कि स्मॉलेस्ट कोई पूछे, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर हम लोग देखते हैं कि 0 भी कहीं होता है और 1 भी होता है। तो जब होल नंबर रहे, होल नंबर, तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। तो अगर पूछा जाए कि होल नंबर, सबसे छोटी होल नंबर क्या है, तो ये हम लोग 0 लिखेंगे। सबसे बड़ी छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम में सबसे छोटी संख्या 0 एंड 1 दोनों ही हो रहा है। इसलिए द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कहे तो जब ऑप्शन में देखेंगे 0 शामिल हो, 1 शामिल नहीं हो, तो 0 लिखेंगे। अगर होल नंबर का जिक्र है तो 0 लिखेंगे। अगर आंसर में दिया हो, ऑप्शन में 1 दिया हो और 0 नहीं दिया हो, तो वहाँ पर 1 लिखेंगे, और नेचुरल नंबर जहाँ पर दर्शाया गया हो वहाँ पर 1 लिखेंगे। तो प्रायः हम लोग लिखते हैं द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इक्वल टू 1, और कभी कभी द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0 भी इसको हम लोग दर्शाते हैं। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 1, और यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 2 डिजिट कह रहा है तो इसका n -1 कर देंगे, यानी कि n के जगह पर 2 और -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 0 यहाँ पर कम देंगे, यानी कि 1 0 देंगे। यहाँ 1 लिख के 2 0 देंगे, यहाँ 1 लिख के और 3 0 देंगे, फिर यहाँ 1 लिख के 4 0 देंगे, फिर 1 लिख के 5 0 देंगे, फिर 1 लिख के 6 0। तो ये 1 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7। तो इसी प्रकार से हम लोग स्मॉलेस्ट कितना भी बड़ा डिजिट अंक लिखना है, जैसे मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट 9 डिजिट का लिखना है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर 9 है तो इससे एक कम, यानी कि 8 शून्य दे देंगे, 8 0 दे देंगे, 1 3 4 5 6 7 8। अगर कोई कहे कि स्मॉलेस्ट 20 अंक का सबसे छोटा संख्या लिखना है तो 1 लिख देंगे, 19 शून्य दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर लिख सकते हैं। लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर लार्जेस्ट हो जाएगा 9, 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 99, 3 डिजिट नंबर हो जाएगा 999। यानी कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे तो क्या करेंगे कि जैसे 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे तो 10 9 दे देंगे, यानी 10 बार 9 लिख देंगे, 1 2 3 5 6 7 8 9। अगर 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे तो 20 लिख के, 20 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहे तो 9 लिख देंगे 20 बार, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। इस प्रकार से जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या कहे उतना 9 लिख देते हैं। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ ए नंबर। सक्सेसर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर। एड इन सक्सेसर एड 1 फ्रॉम इट, यानी कि सक्सेसर वह संख्या है जो कि संख्या के ठीक बाद वाली संख्या है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि 48 लिखते हैं और इसका सक्सेसर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे 49, यानी कि इसमें 8, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर 52 का सक्सेसर करना है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 53 हो जाएगा। प्रेडिसेसर इज द नंबर जस्ट बिफोर द गिवन नंबर इन प्रेडिसेसर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इट। प्रेडिसेसर में क्या करते हैं कि ठीक एक पहले वाली संख्या लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 49 है, इसका प्रेडिसेसर लिखना है तो -1 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसी प्रकार सक्सेसर और प्रेडिसेसर लिखना है तो मान लीजिए कि 59 है तो इसका सक्सेसर लिखना है तो इसमें +1 कर देंगे और प्रेडिसेसर लिखना है तो इसमें -1 कर देंगे तो ये हमारा 60 हो जाएगा और ये हमारा 58 हो जाएगा। अगर 140 का सक्सेसर लिखना है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 141 हो जाएगा और इसमें प्रेडिसेसर लिखना है तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 139। तो इसी प्रकार से हम सक्सेसर और प्रेडिसेसर को आसानी से लिख सकते हैं। रोमन नंबर और रोमन नोटेशन। द नंबर्स विच बी यूज्ड आर कॉल्ड Arabic numbers, but sometimes we use the another system for writing numbers called Roman system. Mostly Roman numbers are used to denote the class standard and the position rank of a candidate in phases of clocks in page numbering etc. रोमन नंबर का प्रयोग प्रायः रैंक देने, घड़ियों में और कहीं कहीं उपयोग किया जाता है। रोमन न्यूमरल्स चार्ट I1, II2, II3, III3, IV4, V5, VI6, VII7, VIII8, IX9, X10, XX20, XXX30, XL40, L50, LX60, LXX70, LXXX80, XC90, 100, 100 यानी कि C, III3, 200 double C, 300 triple C, CD 400, D 500, DI 501, DL 550, M 1000, double M 2000, triple M 3000, IV और विनकुलम 4000, V विनकुलम 5000, VI विनकुलम 6000, VII विनकुलम 7000। विनकुलम को बार भी कहते हैं जो कि इंडिकेट करता है कि ऊपर आगे तक और जाएगा। 8000 का रोमन VIII और उस पर बार देंगे विनकुलम। 9000 का IX लिख के उस पर बार देंगे यानी कि विनकुलम। 10000 का X लिख के बार देंगे यानी कि विनकुलम। और 20000 का लिखेंगे डबल X, उस पर विनकुलम दे देंगे यानी कि बार। इसी प्रकार से हम रोमन नंबर कोई भी लिख सकते हैं। अब जैसे मुझको लिखना है 45 का तो 40 का लिख लेंगे XL और इस पर V दे देंगे तो हमारा 45 हो जाएगा। 99 का लिखना है तो 90 का हो जाएगा XC और 9 का हो जाएगा IX। ऐसे 99 का लिख लेंगे। 105 का लिखना है तो 100 का C हो जाएगा और 5 का V हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम आसानी से रोमन लिख सकते हैं।
Natural numbers. The counting numbers such as 1, 2, 3, 4, 5 are called as natural numbers. The set of natural numbers is denoted by n. n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. 1 is the smallest natural number. गिनती की वह सारी संख्याएं प्रकृत संख्या कहलाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है। इसको सेट में n से सूचित किया जाता है। होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। The set of whole numbers is denoted by W. W equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 is the smallest whole number. गिनती की सारी संख्याएं यानी कि प्रकृत संख्या में अगर शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि होल नंबर हो जाती है। इसको n W से सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर को n से और होल नंबर को W से सूचित करते हैं। 0 सबसे छोटी होल नंबर है और 1 सबसे छोटी प्रकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 और द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। Integer numbers. All natural numbers together with 0 and negative numbers are called integer numbers. The set of integer numbers is denoted by I. I equal to -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. कह रहे हैं कि सारी प्रकृत संख्याएं जिसमें 0 को भी शामिल किया गया है, यानी कह सकते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर, उसमें निगेटिव इंटीजर्स जो होगा वो भी जब शामिल हो जाएगा, यानी कि वह सारी प्रकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जो पॉजिटिव हो यानी सकारात्मक हो या नकारात्मक, यानी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, माइनस हो या प्लस हो, वो सभी इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। इंटीजर्स का संकेत आई होता है। ये पॉजिटिव इंटीजर्स को दर्शाया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और ये उसके ऊपर माइनस जो दिया गया है ये माइनस यानी कि निगेटिव इंटीजर्स को दर्शाया गया है। -1, -2, -3, -4, -5 और निगेटिव इंटीजर्स। 0 इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर्स नॉर निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि 0 न सकारात्मक संख्या है न नकारात्मक संख्या, यानी कि 0 पॉजिटिव भी नहीं है और निगेटिव भी नहीं है। लेकिन अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो 0 होल नंबर है जिसमें माइनस का चिन्ह इंडिकेट नहीं होता है, इसलिए यह संख्या पॉजिटिव संख्या भी मानी जा सकती है। इवन नंबर्स। The natural numbers which are divisible by 2 are called as even numbers. For example, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc. 2 is the smallest even number. वह सभी प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सम संख्या कहलाती है। वह सभी प्रकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। इवन का मतलब होता है सम, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, या ऐसे कह सकते हैं जिस संख्या के अंत में 0 यानी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 है। Odd numbers. The natural numbers which are not divisible by 2 are called as odd numbers. For example, 1, 3, 5, 7, 9 etc.
द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। वे सभी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। वह प्राकृत संख्या, चाहे वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो, यानी कटे नहीं, पूर्ण रूप से भाग जिसमें न लगे, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 etc। रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, numbers which can be written in the form p by q where p and q are integers are called rational numbers. For example, 5/4, 1/7, 3/8, 5/7 etc। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिसको p by q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q बराबर नहीं हो 0 के। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म p by q, q बराबर नहीं, इक्वल टू नहीं है 0 के, वेयर p and q आर इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यानी कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो जिसको p by q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या होगा, और जिसको p by q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो अपरिमेय संख्या होगा, जैसे √2, √5, √3, √7, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर इसे हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में अंतर समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे √4, यानी कि इसको 2 × 2 लिखेंगे तो ये 2 निकाल लेंगे तो यहाँ 2, तो ये 2 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। अगर √16 है तो ये 4 निकल जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? √16 जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जो संख्या रूट में ही रह जाए, वो निकले नहीं, वो अपरिमेय संख्या होगा। यानी कि जिसको p by q के रूप में लिखने में हम असमर्थ हैं, वो अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि इरेशनल नंबर होगा। प्राइम नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are not divisible by any number except 1 and itself are called prime numbers. For example, 2, 3, 5, 7, 11, 13. The smallest prime number is 2. वह सभी प्राकृत संख्याएं जो 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो और किसी संख्या से विभाजित न हो, वे संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, तो इसका फैक्टर होगा 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 1 और 5, 7 1 और 7, 11 1 और 11, 13 1 और 13। यानी कि वह संख्या जो 1 से और अपने आप से विभाजित हो, वह संख्या जिसमें केवल 1 से और अपने आप से भाग लगे, वह संख्या प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2 इवन नंबर भी है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, यानी कि सम संख्या स्मॉलेस्ट 2 है और प्राइम भी 2 है। यही एक ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम भी है, और ये सम संख्या यही एकलौती सम संख्या है जो कि प्राइम भी है। प्राइम नंबर्स अप टू 100, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये क्या है? सभी प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। 2, ये 1 और 2 से विभाजित होगा। 3, 1 और 3 से। 5, 1 और 5 से। वही क्या होगा कि 4 है तो ये 1 से, 2 से और 4 से
विभाजित होगा, इसलिए यह क्या होगा, प्राइम नहीं होगा, यानी कि अभाज्य नहीं होगा। कंपोजिट नंबर्स, नंबर्स अदर देन 1 which are not prime are called composite numbers. For example 4, 6, 8, 9, 10, 12 etc. The smallest composite number is 4. आसान शब्दों में इसको ऐसे समझेंगे, भाज्य संख्या इसको कहते हैं वह संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह संख्या कंपोजिट नंबर्स यानी कि भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, तो 4 जो है 1 से, 2 से और 4 से विभाजित होगी, यानी कि 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, यानी 2 संख्या से ज़्यादा से विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। जैसे 6 है, ये भी 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ये 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या कंपोजिट होगा। यानी कि जो 3 या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित हो, वे संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कही जाती है। जैसे 4 है, 4 को हम लोग विभाजित करेंगे तो 1 से, 2 से और 4 से। 6 को 1, 2, 3, 6। 8 को 1, 2, 4, 8। 9, 1, 3, 9। 10, 1, 2, 5, 10। 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। यहाँ हम देखते हैं कि 4 जो है 1, 2, 3 संख्याओं से विभाजित होती है, इसलिए ये कंपोजिट होगा। 6, 1, 2, 3, 4 संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ये भी कंपोजिट। 8 जो है 1, 2, 3, 4 4 संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए ये भी कंपोजिट। 9, 1, 2, 3 संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए ये भी कंपोजिट। 10 जो है 1, 2, 3, 4 संख्याओं से विभाजित हो रही है, इसलिए ये भी क्या होगा कि कंपोजिट होगा। और 12 जो है ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याओं से विभाजित हो रही है, ये भी कंपोजिट होगा। यानी कि कंपोजिट नंबर को आसान शब्दों में हम कहें तो जो संख्या 3 या उससे अधिक संख्याओं से विभाजित हो, वह संख्या कंपोजिट संख्या यानी कि भाज्य संख्या कहलाएगी। फेस वैल्यू अंकित मूल्य या अंकित मान्य, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान्य, लिस्ट सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी, सक्सेसर बाद वाली यानी कि ठीक बाद वाली, प्रेडिसेसर पूर्ववर्ती। रोमन नंबर रोमन संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या, इंटीजर्स नंबर पूर्णांक संख्या, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। एक से 100 के बीच में कंपोजिट नंबर 4, 6, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Twin prime numbers. Two prime numbers whose difference is 2 is called twin prime number. For example 3, 5, 5, 7, 11, 13. इसको माइनस किए तो माइनस में से 3 माइनस किए तो 2 बचा, 7 में से 5 माइनस किए तो 2 बचा, 13 में से माइनस 11 किए तो 2 बचा। ट्विन प्राइम नंबर को जुड़वा प्रधान अभाज्य संख्या भी कहते हैं या जुड़वा अभाज्य संख्या भी कहते हैं। जिसके दोनों के बीच का अंतर 2 होगा वो ट्विन प्राइम नंबर होगा। Co-prime numbers. Co-prime numbers are those numbers that have only one common factor, namely 1. For example 2, 3, 3, 4, 14, 15. Co-prime numbers, सह अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 3 का HCF निकालते हैं तो 1 आता है, और 3 और 4 का HCF निकालते हैं तो 3 और 4 आता है, यानी कि 1 कॉमन मिल रहा है। 14 और 15 का निकालते हैं तो 1 कॉमन निकल रहा है, यानी कि HCF 1 होगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वह दो संख्या जिसका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर्स होगा।